ऊपर। दो, सांस को भरते ऊपर ले जाएं, हाथों को एक जगह अपनी नजर को टिका। बहुत ही बढ़िया। सभी 3 4। एक बार फिर कर लें इसी को। 1, पैरों के पंजों को पकड़ें, सांस भरते ऊपर। 3 4। एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर। 1 2, सांस छोड़ते हुए आगे। 3 ऊपर सांस भरते हुए। 4। इसी का दूसरा भाग है। आप अपने टखनों को सांस छोड़ के नीचे टखने पकड़ें या जमीन पर हाथ रखें। घुटनों में कोशिश करें जैसे राशि कर रहे हैं। 3 ऊपर सांस भरते हुए। 4 2 नीचे टखने पकड़ें या जमीन पर हाथ रखें जैसे भी। 4। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। नीचे की ओर। अगला आसन करेंगे हम त्रिकोण आसन। पैरों को खोल लें अपने पद के अनुसार। ज्यादा भी ना खोलें, ज्यादा नजदीक में। यहीं से आप दाहिने हाथ से एक पैर आगे रहेगा, एक जो दाहिना पैर आपका उधर ही मुड़ जाएगा और हाथ नीचे जाएगा। आप सभी ना मैट का यूज करें, जैसे मैट ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे यूज करें, सही मैट के ऊपर रहेंगे आप सब। ऐसे हो जाओ सर। एक पैर की डायरेक्शन सीधा करूंगा, एक के ऐसे। चलिए, एक सामने देखिए योगाचारियों को बिना घुटना मोड़े। जो ऊपर हाथ गया सीधा उस हथेली को देखें। ऊपरली हथेली को देखिए। अब आया ना, देखो जी, बहुत बढ़िया। तो सामने और 3 नीचे। दोबारा फिर अपनी स्थिति ले हाथ फैलाएं। 1 बाईं तरफ बोलो ना, बाईं ओर। 1 लेफ्ट साइड। हाथ सीधा रखें ऊपर। 2 भद्रासन। छोड़ दीजिए एक बार। एक बार फिर जमीन की तरफ फेंकने की कोशिश करें। तो छोड़ दीजिए। अगला आसन है, फिर बोलूंगा वाणिज्य राजा, आप पर ध्यान ज्यादा रहेगा। यहीं से आप करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, साइडों में हाथ रखें पीठ के ऊपर, पंजे उंगलियां आपके नीचे की ओर, और जितना भी आप सुविधा अनुसार पीछे झुक सकते हैं। 1 श्वास को भरते हुए पीछे। रीढ़ की हड्डी के व्यायाम के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। श्वास छोड़ते हुए आगे। 2 एक बार फिर करें इसी को। 1 बहुत ही बढ़िया, सभी अच्छा कर रहे हैं। 2
यहीं से करेंगे हम पूर्ण उष्ट्रासन। एड़ियों को पकड़ना बाएं से या दाएं से, हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ें, बाएं से करते हैं, फिर दाएं से पीछे की ओर सिर को डालते हुए एड़ियों पर शरीर की आकृति बनाना। जितना होता है उतना करें, झटका ना दें। 3 ऊपर रहे नितंब आपके एड़ियों पर। 3 ऊपर हाथ छोड़ दीजिए आसन। अगला आसन है वक्रासन, पैर पीछे से मिले हुए। तो नीचे एक बार फिर करें इसी को। 1 2। अगला अभ्यास इसका ध्यान से देखें, सामने आप करेंगे, पहले दिया हुआ है। वापिस 2, वापिस 2, नीचे पैर नहीं उठाने। पैर नहीं। बहुत बढ़िया। जितना भी उठा सकें। एक बार फिर एक श्वास को भरते हुए ऊपर खींचे, बीच में शरीर को लगाओ। विद्वान सिर नीचे रखे, सिर को नीचे रखो, नाक लगाओ, ऊपर उठो। 2 एक बार फिर यहीं से सीढ़ी क्यों छोड़ी आपने पहले। 1 सेकंड के अंदर एक स्ट्रोक लगे, श्वास बाहर पेट अंदर। वैसे इसका समय 15 मिनट तक भी क्लास में होता है, इसका पूर्ण लाभ होता है। तो हाँ छोड़ देंगे। उसी तरह फिर श्वास दाएं से लेना, बाएं से, बाएं से लेना, दाएं से। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 2.5 सेकंड श्वास लेते हुए, 2-2.5 सेकंड श्वास छोड़ते हुए, 5 सेकंड का श्वास लेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। छोटे श्वास न लें। बाएं नासिका से आपने शुरू किया है, तो बाएं नासिका से ही छोड़ते हुए श्वास को विश्राम छोड़ दें। विश्राम। देखो आपको कहने की जरूरत है ही नहीं, आप हर रोज नियमित रूप से करते होंगे, नहीं करते हो तो उसको अपनी आदत बनाइए। बाहिनी नासिका से श्वास लेते हुए आपका फेफड़ा पूरा फूले और छोड़ते हुए पूरा सिकुड़े। ज्यादा से ज्यादा जो भी उसको सबल बनाते हैं, पूरा जितनी भी ऑक्सीजन अंदर जाएगी। एक थोड़ा ध्यान रखें, राइट हाथ से ही करें, सज्जे से ही करें। बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया शीतकारी प्राणायाम है। दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। एक बार फिर बंद करें। दोनों हाथों की 3 उंगलियां भुएं पर रखें, तर्जनी उंगली दोनों माथे पर। आज्ञा चक्र का स्थान छोड़ते हुए श्वास को भरें और भौरे की आवाज से बात छोड़ें। नाक से आवाज आनी चाहिए। एक बार फिर श्वास भरिए। नाक से ओम नाम का गुंजन करते हुए
एक बार और कर लें श्वास को करते हुए। आराम से आंखें बंद रहेंगी। आपके दोनों हाथ परमात्मा के मुख्य नाम ओम का स्मरण करते हुए, या जो भी जिस देवी देवता को मानता है अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। आज्ञा चक्र के अंदर जहां पर तिलक लगाते हैं उस स्थान को आज्ञा चक्र बोला है। कुछ देर के लिए साधना अवस्था में बैठें, सीधे शरीर, कोई हिलना जुलना नहीं, परमात्मा का ध्यान, उसका धन्यवाद करते हुए जिसने हमारे को ये सुंदर चोला दिया है, मानव चोला, ये सृष्टि जो है हमारे भोग भोगने के लिए दी है, जिसको हम अच्छे कर्म करते हुए भोग भोगते रहें, बुरा कर्म ना करें। यही बुद्धि आप परमात्मा से मांगें कि हमारे को श्रेष्ठ बुद्धि परमात्मा दे। हम अपना तो कल्याण करें लेकिन दूसरों का भी कल्याण करते रहें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, घर्षण करें, गर्म करें हथेलियों को। गरम गरम हथेलियां कटोरी में बनाते हुए आंखों पर रखिए। आंखों पर रखते हुए नीचे की ओर बाजुओं को स्पर्श करें, पीठ को स्पर्श करते हुए पैरों को खोल दें थोड़ी देर के लिए। और कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी हाथ जोड़ दें अपने। उसी तरह हाथों को घर्षण करते हुए फिर आंखों पर रखते हुए नीचे की ओर आएंगे। 3 जगह भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, करो निरोग, करो योग, करो निरोग, करो योग, करो निरोग। सभी को सादर नमस्ते जी। एक साथ सब यहाँ से और जोरा अब की बार जोर सारे लगाओ। ये बात एक बार हो। बहुत बढ़िया। नारोला तो एक भारत माता की जय। करो योग, करो योग। मनाया जाएगा, तो उसमें सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और उसी के फलस्वरूप जो आज हमारा 3 दिन का योग दिवस जो है वो शिविर आयोजित किया गया है। ये 3 दिन लगातार यहीं पे रहेगा। यहाँ से प्रशिक्षण लेके आप अपने स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। और हमारे विभाग जो आयुष विभाग है, तो उनके जो आयुष योग सहायक हैं, आयुष योग इंस्ट्रक्टर हैं, वो सभी बच्चों को आप लोगों के माध्यम से योग जागरण यात्रा भी निकालेंगे। समय समय पर जो भी कार्यक्रम आगे आयोजित किए जाएंगे वो आपको सूचित कर दिया जाएगा।
तो अब सबसे यही निवेदन है कि सभी अच्छी तरीके से प्रशिक्षण लेके और सभी जो जनमानस है उनको आप मोटिवेट करें और खुद भी मोटिवेट हों और इस योग दिवस को सफल बनाएं। धन्यवाद।